बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, संसार में चारों ओर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि जीव के पास अशांति निधि के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मनुष्य अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल गया है। वह इस धरती पर अपने मानव धर्म को नहीं पहचान पाया। वर्तमान आधुनिक स्थिति का यदि गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जाए तो ज्ञात होगा कि आज संसार के अंदर दुख, अशांति और परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ज्यों-ज्यों संसार में शारीरिक एवं ऐंद्रिक सुखों के सामान और साधन अधिक से अधिक बढ़ते जा रहे हैं, त्यों-त्यों ही मनुष्य आंतरिक सुख आनंद से वंचित होता जा रहा है। सुख एवं आनंद के स्थान पर दुख, कष्ट और चिंताओं में वृद्धि हो रही है। हम ध्यान देकर देखें तो ज्ञात होगा कि संसार में आज जो बड़े बड़े पंडित, विद्वान, राजा महाराजा एवं उच्च पदाधिकारी आदि महान व्यक्ति कहे जाते हैं, वे चाहे स्त्री हो या पुरुष, प्रायः सभी आदि व्याधि आदि दुखों से दुखी हैं। इसलिए हमें उस सुख की खोज करनी चाहिए जिसकी प्राप्ति होने पर समस्त दुखों का अभाव होकर परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति सदा के लिए हो जाए। जिस आनंद की कहीं सीमा ही नहीं है, जो सदा सर्वदा एक रस विद्यमान रहता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसकी प्राप्ति सुगम है और जिसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है, वह सुख प्रभु की प्राप्ति अथवा प्रभु की भक्ति ही है। प्रभु तो सर्व प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। उनके लिए सब समान हैं, फिर हम उनसे वंचित या दूर क्यों रहें? खोज करने पर पता लगता है कि प्रभु भक्ति ही एक ऐसी वस्तु अथवा शक्ति है जिसकी प्राप्ति होने पर सर्व दुखों का नाश होकर सदा के लिए परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। किंतु यह परख दृष्टि, समझ बुद्धि संत सत्पुरुषों की कृपा व संगति से ही प्राप्त होती है। इस संसार में जो सुख प्रतीत हो रहा है, वह वास्तविक सुख के एक अंश का प्रतिबिंब मात्र है। जैसे असीम अनंत आकाश में एक तारा उस आकाश के एक अंश में ही है जैसे असीम अनंत आकाश में एक तारा उस आकाश के एक अंश में ही है, उसी प्रकार भक्ति की तुलना में सारे ब्रह्मांड का सुख एक तारे की भांति तुच्छ है। प्रभु भक्ति का सुख तो नित्य, सत्य और चिन्मय है, किंतु संसार का सुख क्षणिक और नाशवान होने के कारण अल्प, मिथ्या और जड़ है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। जो जानने वाला है वह चेतन है और जो दृश्य संसार है वह जड़ है। अतः अनंत चेतन आनंद राशि प्रभु की अवहेलना करके संसार के नाशवान क्षण भंगुर सुख के लिए भटकते रहना कितने खेद और लज्जा की बात है।
मानव ही नहीं, संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुख कोई भी नहीं चाहता। किंतु जिससे वास्तविक सुख मिलता है उसकी प्राप्ति के लिए प्रायः लोग प्रयत्न नहीं करते। जीव बुद्धि के अनुसार जो सुख प्रतीत होता है वह वास्तविक सुख के एक अंश का प्रतिबिंब मात्र है। जैसे एक दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मात्र ही दिखाई देता है, अतः बुद्धि रूप दर्पण में प्रतीत होने वाला सुख परम सुख के किसी एक अंश का ही प्रतिबिंब है। मनुष्य दिन रात सुख की खोज में लगा हुआ है, लेकिन अपनी बुद्धि से ही परिश्रम करने के कारण सफलता का मुंह नहीं देख पाता। वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए पथ प्रदर्शक की नितांत आवश्यकता है, अथवा संतों सत्पुरुषों की राहनुमाई के बिना सुख की मंजिल तक पहुंचना असंभव है। अतः मनुष्य को सत्पुरुषों के सहारे और सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वे ही मनुष्य को उसके लक्ष्य की पहचान करवाते हैं। अपने मन के ख्यालों से तो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का शिकार हो जाता है और सांसारिक कामनाओं का कीतदास बनकर रह जाता है। इसीलिए तो उसकी संपूर्ण कार्यवाही का उद्देश्य केवल मन की दास्ता और सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करना ही रह जाता है। परिणाम स्वरूप सुख के स्थान पर दुख और अशांति की प्राप्ति होती है। यदि सच्चे सुख की अभिलाषा है जिसमें किसी प्रकार के दुख एवं चिंता की मिलावट न हो, तो वह सच्चा सुख संत सत्पुरुषों की शरण में ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं मिल सकता। विचार करने से यह विदित होता है कि यह जीवन केवल प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। वस्तुतः आत्मा जो अनेक जन्मों से नीच योनियों के चक्र में भटकती रही थी, तो उस चक्र से व्याकुल होकर वह बार बार यह पुकार रही थी कि ऐसा सुअवसर प्राप्त हो जिससे 84 का चक्र कट जाए और आवागमन के चक्र से मुक्ति हो। सत्पुरुषों का कथन है, जन्म जन्म भटकत रहियो जेहि अवसर के हेत, सो अवसर तय पाइयो अब क्यों भयो अचेत। जीवात्मा को यह उत्कंठा और इच्छा तो जन्मों से लगी हुई थी कि आवागमन के चक्र से मुक्ति मिले। अब जब सौभाग्य से मनुष्य जीवन का दुर्लभ अवसर मिला है, इसमें भी यदि मुक्ति का साधन ना किया तो कब करेगा। यह मनुष्य शरीर इसीलिए प्राप्त हुआ है और इसीलिए इसे श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इसी जन्म में मन और माया की कैद से मुक्ति प्राप्त करने का कार्य हो सकता है तथा आत्मा निश्चित रूप से स्वतंत्र हो सकती है। महापुरुषों की शरण में आने का उद्देश्य ही यही होता है कि आत्मा को मन की अधीनता से मुक्त कराया जाए। उनकी सब कार्यवाही और उनकी शिक्षा का उद्देश्य ही यही होता है कि मनुष्य मन माया के बंधन से मुक्त होकर अपने अंशी परमात्मा से जा मिले। वास्तव में प्रभु की प्राप्ति रूप अनंत नित्य आनंद की उपलब्धि होना ही मुक्ति है। इसी को आत्मिक सुख की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति और परम गति की प्राप्ति आदि नामों की संज्ञा दी गई है।